नाजरीन, आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू पेश करने लगा हूँ उस फिल्म का नाम है मैं चुप रहूंगी और इसके अदाकारों में संगीता, शायद, कविता, उस्मान पीरजादा, कवि वगैरह थे। ये फिल्म 1979 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की डायरेक्टर थी संगीता साहबा और इस फिल्म की जो मौसीकी दी थी नज़ीर अली साहब ने दी थी। नाजरीन, ये एक डिफरेंट किस्म की स्टोरी थी, बहुत ही यूनिक किस्म की, और ये बहुत ही अच्छी फिल्म थी। तेरे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। ने बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना था और ये फिल्म औरतों के जो शादीशुदा औरत है उसके मसाइल पर बनाई गई थी। आप देख रहे हैं कि इस फिल्म का नाम भी मैं चुप रहूंगी। जो हमारे मशरक़ी औरतें हैं वो अपने खामन की इज्जत कैसे रखती हैं, कैसे खुश रहती हैं। नाजरीन, ये फिल्म शुरू होती है, संगीता कॉलेज में पढ़ती है और स्टूडेंट होती है और बहुत शरारती, बड़े शौक चंचल संगीता साहबा को दिखाया है। और वो कविता जो होती है वो पठानी का उसका रोल था और वो पठानी होती है और जैसे रानी साहबा थी पठानी, उसमें बेगम जान में बनी हुई वही वाला गेटअप कविता ने किया होता है। और कविता को खूब लड़ाका दिखाई है कविता। देख, हाँ ऐसे देख, तस्वीर अच्छी आनी चाहिए वरना तेरी खैर नहीं। ये तस्वीर तो सिर्फ यादगार के तौर पर है, वरना तू तो तस्वीर के बगैर भी पटाखा लगती है। हम ये मैं बताएगा तो इस तरह हवा के साथ नहीं उड़ेगा। तकलीफ ये है डॉक्टर साहब, मैं वर्जिश करते करते तंग आ गई हूँ, मगर मेरी कमर 34 से 1 इंच कम नहीं होती। जी हाँ डॉक्टर साहब, मुझे कोई ऐसी दवा दे जो 2 दिन में मेरी कमर को 24 कर दे। संगीता के साथ उसकी एक जगह झड़प होती है, उसके मुंह पे वो मारती है तो उसका जख्म आ जाता है। वो हॉस्पिटल में संगीता जाती है, वहाँ पे जो डॉक्टर का किरदार है वो अदाकार शाहिद ने अदा किया था। वहाँ पर डॉक्टर होते हैं शाहिद साहब और वो उनको पट्टी शट्टी कर देते हैं और फिर संगीता बार बार वहाँ पे जाती है। वहाँ गाना भी एक स्टेज पे है एक संगीता का। आपका तो मसुरा फट गया है, जरूर आप किस जहरीली चीज से हमलावर हुई है। और शाहिद साहब उसको पसंद करना शुरू हो जाते हैं, संगीता भी उनसे लव करती है। दूसरी तरफ जो उस्मान पीरजादा होता है उसको कुछ गुंडे मारते हैं, लेकिन वो गुंडों को कविता मारती है, इतना मारती है कविता क्योंकि लड़ाका दिखाई है शुरू से ही, और वो कविता उन गुंडों को मार के भगा देती है। और इस तरह फिर उस्मान पीरजादा जो वो कविता को पसंद करना शुरू हो जाते हैं। उस्मान पीरजादा के जो बड़े भाई होते हैं वो कवि खान होते हैं और बहार उनकी जो बड़ी बहन होती है कवि खान की और उस्मान पीरजादा दोनों की। और जो तमन्ना होती है वो संगीता की वालदा होती है और उनका आपस में आना जाना होता है। तो कल आप ही के घर जाएगी, चाहे तो अभी ले जाए। अरे भाई ऐसे नहीं, हम तो इसे सजी सजाई दुल्हन के रूप में बड़ी शान के साथ बहू बनाकर अपने घर ले जाएंगे। और शायद और इनका एक गाना मेहदी हसन साहब का बहुत ही खूबसूरत है, संगीता का और शायद का बाग में, और मेहदी हसन साहब ने क्या खूब दिल लगा के वो गाना गाया है और शायद साहब ने बहुत अच्छा वो फिल्म बंद करवाया। डॉक्टर नहीं, अनवर कहो। तेरे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। कवि खान का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका ऑपरेशन जो वो शायद करता है, वो बाहर सब इंतजार कर रहे होते हैं। मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपके भाई को नई जिंदगी बख्शी है। थैंक गॉड, थैंक यू डॉक्टर। तो उसके बाद वो जो कवि खान होते हैं वो डिसेबल हो जाते हैं, मर्दानत जो कुव्वत होती है वो उनकी ख़त्म हो जाती है। और लेकिन जो उसकी बहन बार बार बहार बेगम बार बार कहती है कि तुम शादी कर लो अपनी बहन का, अपनी बहन की खुशी के लिए मैं इस घर में खुशियाँ देखना चाहती हूँ। कवि खान हर वक्त हर दफ़ा वो इनकार करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया महमूद।
मैं शादी नहीं कर सकता। आखिर क्यों? इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई नहीं आपा जान, नहीं, तो मुझे बताओ तो सही। ऐसी कोई बात नहीं आपा जान। क्योंकि वो रिश्ता वो संगीता को पसंद कर लेती है बाहर, वो संगीता को लेके आना चाहती है बहू बना के अपने घर में, लेकिन कभी खान इनकार करता है बार बार, फिर लेकिन आखिर मान जाता है। शादी वाले दिन वो सब कुछ भूल जाती है। पहले तो वो रोती है कि मेरी शायद को तो वो पसंद करती है संगीता, लेकिन जो मशरक़ की औरत दिखाई है कि जहाँ पे उसकी शादी कर दी जाए वो फिर उसी को अपना मजाजी खुदा समझती है, अपने खावंद को ही। तो कभी खान जो शादी वाली रात होती है बहुत परेशान भी होता है, शर्मिंदा भी होता है। कभी खान अपने आप को बचाता है कि ये नहीं उस पे ज़ाहिर होने देता कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, लेकिन वो ये कह के निकलता है कमरे से कि निकलने लगता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था, मेरी बहन की तुम पसंद हो। लेकिन संगीता उसके कदमों में गिर जाती है। देखो वो बेगम इकराम जेवरात पसंद कराने यहाँ आ रही है। शाबाश मेरा बेटा, जल्दी से। हाँ महमूद, महमूद, शैला को दुल्हन के रूप में देखकर तुम अपने होश खो बैठे। होश में आओ महमूद। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम वो अपाहज आदमी हो जो सामने लगी हुई आग को न तो बुझा सकता है और न ही अपने वजूद को फना होने से बचा सकता है। तुम जो आग बुझा न सको उसे भड़काओ भी नहीं। कान पे लगा चुपका ये ताला ये जानकर तोड़ रही हूँ सरताज कि एक खुदा आसमान पर रहता है जिसके सामने सारी दुनिया झुकती है, और दूसरे खुदा आप है जिन्हें बीवियां मजाजी खुदा कहती हैं। तेरे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। संगीता जो अफसरदा सी रहती है, अगले दिन भी दूसरों के सामने वो खुश होती है कि हम ठीक हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर वो घुट रही होती है। बहुत खुश हूँ, वहाँ मुझे हर तरह का आराम है, बहुत अच्छे लोग हैं, ये जानकर दिल खुश हो गया। फिर वो कभी खान उसको सैर करवाने के लिए भी लेके जाता है, पहाड़ों पे हर जगह वो घुमाता है। संगीता बच्चे देखती है कि बच्चों से वो खुश होती है। अल्लाह तेरे बच्चों की खैर हो बेटी, अपने बच्चों का सदका दे दे बेटी, कुछ अल्लाह के नाम पे हम गरीबों को अपने बच्चों की खैर। बेटी अल्लाह तेरा और सलामत रखे, एक साथ पैसे ही दे दे बेटी, अपने भाग के सदके रहे, अल्लाह तेरे बच्चों की खैर हो। एक मांगने वाला आता है, वो कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें बच्चे दे। तो वो फिर संगीता के साथ ये कभी खान सो रहे होते हैं मुंह दूसरी तरफ करके, बाहर बारिश हो रही होती है, वहाँ पे संगीता का गाना है कि कैसे वो जज्बात दिखाए हैं कि औरत के कैसे वो उसके जज्बात, बड़ा हसास सब्जेक्ट संगीता ने ये चुना था और फिल्म बड़ी डिफरेंट किस्म की ये फिल्म थी। इन अंगारों को छूने से पहले ये सोच ले, अगर ये आग भड़क उठी तो क्या तू इसे बुझा सकेगा? तो इस तरह वो फिर कभी खान को इसी तरह उसको बहलाता है, कभी वो परेशान होता है, शर्मिंदा होता है, उसके सामने नज़रें नहीं मिला सकता और कुछ बताता भी नहीं है। उस्मान पीरज़ादा के साथ एक दो गाने हैं कविता के, उस्मान पीरज़ादा उसको पसंद करता है, अपनी बहन को कहता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। संगीता के वो कहता है वो तो शादी होगी उसकी, तो शायद बहुत परेशान होता है। फिर एक बार संगीता गिर जाती है, जब एंड होता है फिल्म का, वो बेहोश हो जाती है, उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, वहाँ पर शायद होता है। तो उस्मान पीरज़ादा कहता है डॉक्टर साहब ये वो समझता है, शायद समझता है कि ये इसकी बीवी है उस्मान पीरज़ादा की। तो वो कहता है आपकी बीवी को कुछ टेंशन थी, इसको घबराहट से ये गिर पड़ी थी। तो वो कहता है उस्मान पीरज़ादा कि ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी भाभी है। दूसरी तरफ से कभी खान आ रहे होते हैं, तो शायद उसको देखता है कि ये तो ऑपरेशन मैंने इसका किया
था और ये तो उस मर्दाना कुव्वत ये खो चुका था। ऑपरेशन जब एक्सीडेंट इसका हुआ था, मैंने ऑपरेशन जब किया। क्या बात है डॉक्टर साहब? कुछ नहीं। लाश पर अपनी झूठी ख्वाहिशों का जश्न मनाते रहे, वो तड़पती रही, सिसकती रही, और तुम बेहिसी का बुत परस्त का तमाशा देखते हैं। आज उसकी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। आज उसकी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तो वो फिर संगीता को शायद बहुत समझाता है, तो वहाँ पे वो शायद कहता है कि मैंने तुम्हारे खावन की हैसियत याद दिला दी है, तुम वापस तलाक लेके मुझसे शादी करो। लेकिन संगीता कहती है कि नहीं, मेरा खावंद तुम कौन हो उसको ऐसा बुरा भला कहने वाले, मैं उसके साथ खुश हूँ। और वो हॉस्पिटल में होती है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। शायद को वो ठीक ठाक जवाब दे के चली जाती है। शोहर के रूप में तुम्हारा डॉक्टर, मेरे शोहर को कुछ कहने की तुम्हें जरूरत कैसे हुई? कौन होते हो तुम मेरा ख्याल करने वाले, मुझसे हमदर्दियां जताने वाले? बेटा महमूद कहो, किसी गैर मर्द के लबों से शहला का नाम निकले, ये उसके शोहर की तौहीन होगी। और मेरे माशरे में कोई बीवी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके शोहर की तौहीन हो, चाहे वो शहर क्यों न हो। जब घर पहुंचती है, कभी खान तो बहुत टेंशन में होते हैं, वो खुदकशी कर लेते हैं। उस समय पे ज़्यादा कहता है भाभी भैया इस दुनिया में नहीं रहे, खुदकशी कर लिया है। और साथ ही वहाँ पे जो संगीता है वो भी फौत हो जाती है अपने खावन के साथ ही। भाभी भैया ने खुदकुशी कर दी। शैला, खुदा के लिए शैला कुछ तो बोलो। शैला, भाभी। नाजरीन, इस फिल्म में दिखाया गया है कि जो मशरकी औरत है वो अपने खावन के साथ, चाहे खावन जैसा भी हो, और खुश रखे ना रखे, लेकिन वो अपने खावन पे कुर्बान रहती है। वो चुप रहती है, वो किसी को कुछ नहीं बताती, अंदर ही अंदर वो घुलती रहती है, वो टेंशन में रहती है और उसके जज्बात भड़कते हैं, लेकिन वो किसी को बताती तक नहीं है। और ये हमारे पाकिस्तान की मशरकी औरत की अक्कासी की गई है इस फिल्म में, और बहुत अच्छी फिल्म ये बनाई गई है। नाजरीन, ये था फिल्म मैं चुप रहूँगी का रिव्यू। उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो।